सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ पीएम मोदी के लिए भाषणों में बोलने का नारा नहीं है, बल्कि उनका सरकार चलाने का मंत्र है, उनके जीवन का मकसद है। इसी मंत्र पर चलते हुए पीएम मोदी ने मेडिकल की पढ़ाई में भी अब ओबीसी समुदाय और आर्थिक वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर के कोर्सेज में अब एडमिशन पर ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 10% आरक्षण होगा, जो कि इसी सत्र से लागू भी हो गया है। अगर आपके बीच भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी ने सामान्य वर्ग के छात्रों का हक छीनकर इन वर्गों को दे दिया, तो आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर ये आरक्षण मिलेगा कैसे। अभी तक ये व्यवस्था ओबीसी छात्रों के लिए सिर्फ केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ही थी, लेकिन अब राज्यों के कॉलेजों में भी इसका फायदा मिल पाएगा। समझने वाली बात यह है कि ये आरक्षण ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत दिया जाएगा। ऑल इंडिया कोटा स्कीम की शुरुआत 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी। उसी वक्त ये व्यवस्था की गई थी कि दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में भी छात्रों को प्रवेश दिया जाए। तब अंडर ग्रेजुएट की 15% सीटें और पोस्ट ग्रेजुएशन की 50% सीटें दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित की गई। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एससी के लिए 15% सीटें और एसटी के लिए 7.5% सीटें भी आरक्षित कर दी। और अब जो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आरक्षण मिला है, वो भी इसी कोटे से ही दिया गया है। यानी जनरल कैटेगरी के लिए जिस तरह की व्यवस्था पहले थी, वही व्यवस्था आज भी है। जनरल कैटेगरी के छात्रों पर इस नए आरक्षण का जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको कोई ये कहकर भड़काए कि मोदी ने जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अन्याय किया है, उनका हिस्सा छीन कर किसी और को दे दिया है, तो उसे सच का आईना जरूर दिखाइएगा। मोदी का मंत्र किसी एक का नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है।